हेलो गाइस, इंडिया जीएस के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के 130 से अधिक प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो को अंत तक देखेंगे व प्रश्नों के साथ अपना कमेंट भी करें। देखिए, यह प्रश्न देखने में सरल लग सकता है, परंतु परीक्षा हाल में हालत खराब कर देती है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर तो सभी को मालूम होगा, कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताते जाएंगे। चलिए मैं ही बता देती हूँ, एडम स्मिथ। इनका बुक द वेल्थ ऑफ नेशन है। किनका बुक? एडम स्मिथ का। अगला प्रश्न, निरपेक्ष गरीबी का मापन होता है। आंसर है सी, हेड काउंट मेथड। इस विधि का प्रयोग विकासशील देशों में होता है, जैसे भारत। अगला प्रश्न, आय की असमानता को व्यक्त करता है। ए, लॉरेंज वक्र, बी, गिनी गुणांक, सी, हेड काउंट मेथड, डी, ए और बी दोनों। देखिए, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक आएगा। ठीक है, ए और बी दोनों आएगा, तो आंसर डी। इस वक्र को पीएससी प्री में पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गरीबी के मापन के लिए सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? आंसर है वर्ष 2012। देखिए, गठन 2012 में, वह रिपोर्ट कब दिया गया? 2014 में। ठीक है, रिपोर्ट 2014 में दिया गया और गठन 2012 में हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? आंसर है डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। पहली बार 2021 में जारी की गई। ठीक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपए उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्र में 47 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया है? आंसर है बी, प्रोफेसर सी रंगराजन समिति ने। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के लिए गरीबी का आकलन करने के लिए उत्तरदायी संगठन है। आंसर है डी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला प्रश्न, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। आंसर है बी, वेगनर से। अगला प्रश्न, नीति आयोग के द्वारा जारी की जाने वाली बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का क्या घटक है? आंसर है डी, उपयुक्त सभी। तो ए, प्रति व्यक्ति आय, बी, शैक्षणिक स्थिति, सी, स्वास्थ्य स्थिति। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। किस वर्ष के मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को अपनाया गया? आंसर है सी, 2010। ठीक है, और बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का घटक, क्या घटक है जी? 3 घटक है, प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक स्थिति और स्वास्थ्य स्थिति। ठीक है, और कब अपनाया गया बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को? तो 2010 में, याद रखिए। अगला प्रश्न, किसे भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू।
तो भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू को। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था? क्या नहीं था? तो तीव्र औद्योगिकीकरण। अगला प्रश्न, आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, देश के आर्थिक विकास को प्रोन्नत करना, सही है। बी, आर्थिक स्रोतों के समान वितरण को सुनिश्चित करना, गलत है, ठीक है। सी, ढांचागत सुविधाओं को सुदृढ़ करना, सही है। डी, राष्ट्रीय आय के निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना, सही है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न में कथन सही नहीं है पूछा है, तो बी, आर्थिक स्रोतों के समान वितरण को सुनिश्चित करना, ये गलत है, ठीक है, आंसर बी आएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके निर्देशन में स्वतंत्र भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लंबी अवधि का दृष्टिकोण तैयार किया? आंसर है ए, पीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न, गांधीवादी योजना निम्नांकित द्वारा तैयार की गई? आंसर है डी, श्रीमन नारायण अग्रवाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी में सही मिलान नहीं है? देखिए, ए, बॉम्बे प्लान, जॉन मथाई, सही मिलान है। पीपुल्स प्लान, एम विश्वेश्वरैया, गलत मिलान है। सी, गांधी प्लान, श्री मन्ना नारायण, ये सही है। डी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पीसी महालनोबिस, ये भी सही है। तो देखिए कौन सा सही मिलान नहीं है? तो पीपुल्स प्लान, एम विश्वेश्वरैया, ये सही मिलान नहीं है, तो आंसर बी। अगला प्रश्न, नीति आयोग ने खाली स्थान को प्रतिस्थापित किया है? आंसर है ए, योजना आयोग। भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? ए, 1966 से 69 की अवधि। बी, 1978 से 80 की अवधि। सी, 1990 से 92 की अवधि। आंसर है डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? आंसर है बी, 1950। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया था? आंसर है सी, हेरोल्ड डोमर मॉडल। आंसर पता है तो कमेंट करके बताते जाइए, इससे आप ही लोग का नॉलेज बढ़ेगा जी, तैयारी होगी परीक्षा की। चलिए अगला क्वेश्चन, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का सकल घरेलू उत्पाद अमेरिकी डॉलर में क्या क्रम है? 7वां, 6वां, 5वां, इनमें से कोई नहीं। देखिए वर्तमान में चौथा बन गया है जी, याद है कि भूल गए हैं? यदि नहीं जानते तो जान लीजिए कि सकल घरेलू उत्पाद में या अमेरिकी डॉलर में भारत का क्रम चौथा बन गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है, चौथा लिख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो खनन एवं उत्खनन को शामिल नहीं किया गया है, आंसर ए। अगला प्रश्न,
मानव विकास रिपोर्ट HDR जिन 3 संकेतकों का संयोजन करके विकास का मापन करती है वे हैं, क्या है जी? आंसर ए, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। अगला प्रश्न, भारत में खाली स्थान है? आंसर सी, भारत में क्या है जी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? कौन कौन सा शामिल है देखते हैं। पहला कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा वानिकी एवं मत्स्य पालन, चौथा खनन एवं उत्खनन। देखिए, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सभी शामिल है। ठीक है, तो चारों आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आंसर डी। अगला प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है? ए, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं। गलत। वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, ये भी गलत। सी, श्रमिकों की उत्पादकता शून्य है, सही है। डी, श्रमिकों की उत्पादकता कम है। देखिए, आंसर सी आएगा, श्रमिकों की उत्पादकता शून्य है। अगला प्रश्न, भारत में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है? आंसर है डी, संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला प्रश्न, मौसमी बेरोजगारी संबंधित है कृषि से। आंसर बी, कृषि से। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, आंसर बी, सेवा क्षेत्र का, क्योंकि सेवा क्षेत्र का 55.03% योगदान है। ठीक है जी, भूल गए, पिछले वीडियो में बताई थी कि याद है? चलिए कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से पुकारा जाता है? आंसर है सी, सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न, भारत सरकार के द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया है? आंसर है बी, 2011-12। अगला प्रश्न, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्यालय स्थित है? आंसर है डी, दिल्ली। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संगठन द्वारा लगाया जाता है? ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन NSSO। आंसर है डी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। अगला प्रश्न, यदि किसी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था के कुल सकल उत्पाद GDP का 50% या उससे अधिक है तो अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? आंसर है ए, कृषि अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न, हरित क्रांति लाने के लिए किसे सन 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर है बी, नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुआ? आंसर है बी, 1965 से 70 के बीच। ठीक। अगला प्रश्न, कृषि मूल्य नीति के लिए एक उपकरण के रूप में न्यूनतम समर्थन कीमत मिनिमम सपोर्ट प्राइस को किस वर्ष में घोषित किया गया था? आंसर है सी, 1965। अगला प्रश्न,
बागवानी में किसे शामिल नहीं किया गया है? आंसर है सी, कपास, क्योंकि यह वाणिज्यिक फसल है। ठीक है, कपास क्या है जी? वाणिज्यिक फसल है। अगला प्रश्न, सिंचाई अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल की जाती है? सिंचाई अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल की जाती है? आंसर है सी, कृषि। अगला प्रश्न, गेहूं किस प्रकार का फसल है? आंसर है बी, रबी। देखिए, गेहूं को अक्टूबर नवंबर में बुआई करते हैं। ठीक है, इसीलिए गेहूं क्या है जी? रबी की फसल है। अगला प्रश्न, पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाती है? आंसर ए, 8 घंटे प्रति दिवस के हिसाब से 273 दिन रोजगार मिलना। ठीक है, आंसर ए है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्रों में कितने प्रतिशत आबादी निर्भर है? आंसर है डी, 54%। प्रश्नों को ध्यान से पढ़े, क्योंकि एग्जाम में इसे कूटनीति या सत्यवाद सत्य करके पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के सफल क्षेत्र थे? ए, पंजाब, बी, पश्चिम बंगाल, और सी, हरियाणा, डी, ए और सी दोनों है। ठीक है, तो देखिए आंसर डी आएगा, पंजाब और हरियाणा। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? कृषि का कितना है? आंसर बी, 14.16%। ठीक है, 14.16%। अगला है, किसे मध्यवर्ती फसल कहते हैं? आंसर है सी, जायद। इसमें खीरा, ककड़ी, खरबूज और तरबूज आते हैं। ठीक है, जायद फसल में क्या क्या आता है? खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? आंसर है बी, 30.81%। अगला प्रश्न, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? आंसर है डी, 55%। अगला प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत का प्रधानमंत्री कौन रहे? 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन रहे? आंसर है सी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, भारत सरकार के वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है? आंसर बी, 1 अप्रैल। अगला, नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष है? आंसर सी, सुमन बेरी। ठीक है, नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। अगला प्रश्न, राजकोषीय नीति के संबंध में सत्य कथन है? ए, राजकोषीय नीति को लोक वित्त भी कहा जाता है, सत्य है। बी, यह देश की सर्वोच्च आर्थिक नीति होती है, सत्य है। सी, इसे वित्त मंत्रालय द्वारा निर्मित की जाती है, ये भी सही है। आंसर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आंसर डी आएगा, उपयुक्त सभी। भारत का प्रथम बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? आंसर है ए, सन 1860। देखिए, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारतीय बजट के जनक जेम्स विल्सन को कहते हैं। ठीक है,
किसे कहते हैं जी? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारतीय बजट के जनक जेम्स विल्सन, ठीक है, जेम्स विल्सन को कहते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में बजट के लिए कौन सा शब्द का उल्लेख किया गया है? आंसर है बी, वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान अनुच्छेद 112 में, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण का कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो 112। अगला प्रश्न, भारत का लिंग अनुपात कितना है? आंसर डी, 943। अगला, भारतीय संविधान में आकस्मिक निधि का प्रावधान है? आंसर सी, अनुच्छेद 267। अगला, एक वर्थ समिति का संबंध है? आंसर डी, बजट संरचना। अगला, भारतीय बजट का जनक है? आंसर सी, जेम्स विल्सन। जब बजट में व्यय किया गया राशि की तुलना में प्राप्त होने वाली आय अधिक हो तो उसे कौन सा बजट कहा जाता है? आंसर है सी, आधिक्य बजट। अगला प्रश्न, भारतीय संसद या लोकसभा में बजट कौन प्रस्तुत करता है? आंसर बी, वित्त मंत्री। अभी कौन है वित्त मंत्री? बताएं कमेंट करके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व पूर्व में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त मंत्री तथा प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित रहा है? आंसर है डी, मनमोहन सिंह। अगला, भारत सरकार के साथ ही साथ सभी राज्य सरकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों इत्यादि का आधार वर्ष है? आंसर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला प्रश्न, बजट किस भाषा के शब्द से उद्भव हुआ है? बजट किस भाषा के शब्द से उद्भव हुआ है? आंसर है बी, फ्रांसीसी भाषा। ठीक है, फ्रांसीसी भाषा के बोगे शब्द से। ठीक है जी, फ्रांसीसी भाषा के बोगे शब्द से बजट शब्द का उद्भव हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? आंसर है ए, आरबीआई। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ए, सामान्य जनता के लिए साख सुविधा उपलब्ध कराना, विभिन्न प्रकार के खातों में सरकारी मुद्रा रखना, सही है। सी, मौलिक व शासन नीति का निर्माण, ये भी सही है। डी, सभी भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। देखिए, बैंक का कार्य नहीं है तो आंसर ये आएगा, सामान्य जनता के लिए साख सुविधा उपलब्ध कराना। गलत है। ठीक है, अगला है, भारत में सिक्कों का निर्गमन कौन करता है? आंसर है सी, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न, आरबीआई द्वारा कैश रिजर्व रेशियो कम किया जाता है तो ऋण सुविधाएं क्या होगी जी? आंसर ए, बढ़ेगी। अगला प्रश्न कमेंट करके बताते जाएंगे, कौन सा बैंक लोगों को ऋण नहीं देता है? आंसर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना वर्ष है? आंसर डी, 1935। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आंसर सी, 1949। अगला प्रश्न, नाबार्ड में भारत सरकार का भाग लगभग कितना है? आंसर ए, 100%।
अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन है। ए, इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। गलत। बी, भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया था। सही है। सी, यह सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करता है। गलत है। डी, यह 1 रुपए के सिक्कों की निर्गम एजेंसी है। गलत है। देखिए सत्य कथन कौन सा है, भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया था। आंसर बी। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? आंसर है डी, 74%, 74%। अगला है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। आंसर ए, 1982। अगला प्रश्न, यदि रेपो रेट में वृद्धि होती है तो? आंसर ए, मुद्रा प्रसार कम होता है। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति की अवधि में क्या होता है? अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति की अवधि में क्या होता है? तो आंसर ए, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। अगला, भारत में म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आंसर बी, सेबी। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना की गई? आंसर है बी, 1988। अगला, बेसल मानक का संबंध है। बेसल मानक का संबंध है। आंसर डी, बैंकिंग नियमन से। बैंकिंग नियम। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर है डी, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, एनपीए का पूर्ण रूप है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगला प्रश्न, भारत की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है? भारतीय रुपया, INR। अगला, आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ पर स्थित है? देखिए इसका आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ पहले शॉर्ट वीडियो में, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए और कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर थे? आंसर है सी, CD देशमुख। अगला, आरबीआई द्वारा वर्ष 1957 से न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत न्यूनतम कितनी राशि सुरक्षित रखता है? आंसर है सी, 200 करोड़। अगला प्रश्न, आरबीआई द्वारा वर्ष 1957 से न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत सोना कितने राशि का सुरक्षित रखता है? सोना कितने राशि को सुरक्षित रखता है? आंसर बी, 115 करोड़। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? आंसर डी, विकासशील अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न, आयकर किस प्रकार का कर है? आंसर है ए, प्रत्यक्ष कर। भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आंसर सी। अगला प्रश्न, एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें ए, केवल निर्यात का स्थान होता है, बी, मुद्रा की पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, सी, राजकोषीय घाटा का स्थान होता है, डी, न निर्यात और न ही आयात का स्थान होता है। आंसर डी आएगा, न निर्यात और न ही आयात का स्थान होता है। अगला प्रश्न,
भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? आंसर डी, खनन एवं उत्खनन। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताएंगे जी। अगला प्रश्न, नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है? आंसर ए, मुंबई। अगला, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संगठन द्वारा लगाया जाता है? ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी, वित्त मंत्रालय, सी, राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन, डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दिए गए विकल्प के अनुसार केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO आएगा। आंसर डी। अगला प्रश्न, भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या है? आंसर सी, 12। मौद्रिक नीति का निर्माण करता है? आंसर सी, RBI। अगला, मुद्रा बैंक योजना के तहत तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण सीमा है? आंसर बी, 5 लाख से 10 लाख। अगला, मौसमी बेरोजगारी संबंधित है कृषि से? आंसर बी। अगला प्रश्न, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 27 रुपये उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्र में 33 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया है? आंसर ए, प्रोफेसर HD तेंदुलकर समिति ने। प्रोफेसर HD तेंदुलकर समिति ने। अगला प्रश्न, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर बी, नरेंद्र मोदी। अगला, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया वर्ष? आंसर बी आएगा, वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत। देखिए जी, सपने सच करने के लिए पहले सपना देखना पड़ता है, ठीक है, फिर उसे पूरा करना पड़ता है। इसीलिए आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। तो मस्त मेहनत करिए, बढ़िया अच्छे से पढ़िए। अभी जो समय है जाने के बाद आने वाला नहीं है, तो अच्छा है कि आगे चल के पछताने से अच्छा है कि मेहनत करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी रचना है? आंसर डी, दादा भाई नौरोजी। देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी रचना है? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, भारत का प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1867 से 68 के लिए किसने 20 रुपये अनुमान प्रस्तुत किए? आंसर डी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है? आंसर ए, NSO। अगला, विभिन्न कारकों से मिलकर निर्मित व मूल्य निर्धारित वस्तु को क्या कहा जाता है? आंसर बी, साधन लागत पर निर्मित वस्तु। अगला प्रश्न, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने दिया था? आंसर है सी, PC महालनोबिस। भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक संगठनों के गठन के बारे में सत्य कथन है? ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के गठन की सिफारिश PC महालनोबिस ने किया था। बी, NSSO की गठन की सिफारिश PC महालनोबिस ने किया था। आंसर सी, दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है, दोनों आएगा। अगला, सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन कब हुआ? आंसर डी, 2019। अगला, भारत की द्वितीय औद्योगिक नीति का प्रारूप किसने दिया था? आंसर सी, PC महालनोबिस। अगला, धन का निष्कासन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? आंसर डी, दादा भाई नौरोजी।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय गणना के वैज्ञानिक तरीका प्रस्तुत किया। आंसर बी, प्रोफेसर VKR राव। अगला प्रश्न, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO को आपस में विलय किस वर्ष किया गया। आंसर है सी, वर्ष 2019 में। अगला, बुल क्या है? बुल क्या है? ए, कृषि सुधार के लिए एक विभाग का नाम, बी, औद्योगिक विकास के लिए पृथक निकाय, सी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम का मंत्रालय, डी, शेयर बाजार एजेंट। देखिए आंसर डी आएगा जी, शेयर बाजार एजेंट। ठीक है, बुल क्या है? शेयर बाजार एजेंट है, याद रखिए। अगला, भारत में बेरोजगारी का आकलन कौन करता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, पहले बता चुकी हूँ। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS का गठन हुआ। आंसर बी, वर्ष 1950। अगला, शेयर बाजार को निर्देशित करता है सेबी, RBI, IRDA, नाबार्ड। तो शेयर बाजार को कौन निर्देशित करता है? सेबी करता है। ठीक है जी, आंसर ए आएगा। अगला प्रश्न, भारत के आर्थिक नियोजन के बारे में असत्य कथन है। ए, आर्थिक नियोजन भारत के संविधान के राज्य सूची में शामिल है, बी, भारत में इसका वास्तुकार पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सी, भारत का आर्थिक नियोजन कनाडा के नियोजन से प्रभावित था। ठीक है, असत्य कथन पूछा है जी, आंसर डी आएगा, केवल ए और सी आएगा। ठीक है, ए और सी। अगला प्रश्न, भारत का दूसरा पूर्णतः सफल पंचवर्षीय योजना है। आंसर डी, पांचवा पंचवर्षीय योजना 1974 से 79। अगला, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम कब बनाया गया था? आंसर डी, वर्ष 1969 में। अगला, नाबार्ड की स्थापना के लिए किस समिति ने अनुशंसा की? आंसर सी, शिव रमन समिति। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने का वर्ष माना जाता है। आंसर डी, वर्ष 1975। अगला, भारत में आवर्ती योजना रोलिंग प्लान चला था। भारत में आवर्ती योजना रोलिंग प्लान चला था। आंसर बी, वर्ष 1978 से 80 के बीच। अगला प्रश्न, जनवादी योजना किसने प्रस्तुत किया था? आंसर डी, MN रॉय। अगला, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का गठन किया गया था। आंसर बी, वर्ष 1982। अगला, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया? आंसर डी, जॉन मथाई। अगला प्रश्न, धन का निष्कासन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, कुछ टाइम पहले बताई हूँ। ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितने दिनों की रोजगार दी जाती है? आंसर बी, 150 दिन। ठीक है, 150 दिन की रोजगार दी जाती है छत्तीसगढ़ में मनरेगा के लिए। राउरकेला स्टील फैक्ट्री अवस्थित है। आंसर बी, ओडिशा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी में सही मिलान नहीं है? आंसर डी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर। ठीक है, सही मिलान नहीं है। बाकी बॉम्बे प्लान जॉन मथाई सही है, पीपुल्स प्लान MN रॉय सही है, गांधी प्लान श्री मन्ना नारायण ये भी सही है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर
ये सही जोड़ी नहीं है, ठीक है। आंसर डी। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति के जनक हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। अगला है, काम के बदले अनाज योजना कब प्रारंभ किया गया है? आंसर बी, वर्ष 1977। अगला, आरबीआई का मुख्यालय अवस्थित है? आंसर सी, मुंबई। अगला प्रश्न, किस वर्ष में भारत एवं चीन के बीच में युद्ध हुआ था? आंसर ए, वर्ष 1962 में। अगला प्रश्न, अनवरत योजना किस पार्टी द्वारा चलाई गई थी? आंसर सी, जनता पार्टी। अगला, भारत में कितने करोड़ रुपए की पूंजी वाले बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण किया गया? आंसर डी, 50 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? आंसर डी, 26 नवंबर। ऐसे ही अन्य विषयों के एमसीक्यू हल करने के लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू गाइज।